समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी के बयान के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस इशू को लेकर बहस छिड़ गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश और एक लॉ। जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है उस देश में मैरिज, डिवोर्स, बच्चा अडॉप्ट करना, प्रॉपर्टी शेयरिंग से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी लॉ बनाए गए हैं वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मान्य होते हैं। फिलहाल इंडिया में कई प्राइवेट लॉस धर्म के आधार पर तय है। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही लॉ लागू होगा जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तय किया जाएगा। इंडिया में सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कॉन्स्टिट्यूशन में गोवा को स्पेशल प्लेस दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है और उनका डिवोर्स कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। प्रॉपर्टी पर पति पत्नी का इक्वल राइट्स है। इसके अलावा पेरेंट्स को उनके हाफ प्रॉपर्टी का ओनर अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल है। गोवा में मुस्लिम्स को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदूज को 2 शादी करने की छूट दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश रूलिंग पीरियड के दौरान किया गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे इश्यूज पर इक्वल लॉस लागू करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है, लेकिन इंडिया में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। 2016 में विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगने से 2018 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा में शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था। दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कराना था। इन दोनों एजेंडे का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर वर्ल्ड की बात करें तो इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट शामिल है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक सेक्युलर लॉ को मानते हैं, वही इस्लामिक कंट्रीज में शरिया लॉ को मानते हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.